नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी याददाश्त सिर्फ दिमाग की क्षमता नहीं, बल्कि आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन जीने के तरीके का आईना है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मेमोरी पहले से ही पावरफुल है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि कुछ ऐसी हिडन टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को 2x, 5x बल्कि कई गुना तक बढ़ा सकते हैं तो? लेकिन असली रहस्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आज का इंसान एक अजीब संघर्ष में जी रहा है। हम दिन भर इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, रील्स, वीडियोस, चैट्स, लेकिन जब जरूरत होती है तो कुछ याद ही नहीं आता। नाम भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और धीरे धीरे अंदर एक डर बैठ जाता है। क्या मेरी मेमोरी वीक हो रही है? क्या मैं पहले जैसा शार्प नहीं रहा? जरा सोचिए, आपका माइंड हर दिन हजारों चीजें एब्जॉर्ब करता है, फिर भी आप कहते हैं मुझे याद नहीं रहता। तो समस्या मेमोरी की नहीं है, समस्या है मेमोरी को यूज करने के तरीके की। और यहीं से शुरू होता है असली विज्ञान। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि किताबें नहीं पढ़ते थे। वे हजारों श्लोक बिना लिखे केवल स्मृति से याद रखते थे। महाभारत, वेद, उपनिषद ये सब पहले लिखे नहीं गए थे, ये श्रुति थे, यानी सुनकर याद रखना। अब सवाल यह है, उनकी मेमोरी इतनी शक्तिशाली कैसे थी? योग शास्त्र कहता है, स्मृति का संबंध सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि प्राण, ध्यान और चित्त की शुद्धता से है। अब यहां ध्यान दीजिए, जब आपका माइंड शांत होता है, फोकस्ड होता है, तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन आज हमारा माइंड हमेशा स्कैटर्ड है। एक साथ 10 चीजें, 20 थॉट्स, 50 डिस्ट्रैक्शंस, और यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि मेमोरी का सीधा संबंध है आपके अटेंशन से। आप जो चीज ध्यान से देखते हैं वही याद रहती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रेस्ड है, अगर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा है, तो ये कनेक्शंस वीक बनते हैं। यानी स्ट्रेस इक्वल्स वीक मेमोरी। अब सोचिए, आज की लाइफ में स्ट्रेस कितना है? यही कारण है कि मेमोरी वीक नहीं, एनवायरनमेंट वीक है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। आपकी मेमोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करती, वो इमोशंस भी स्टोर करती है। इसलिए जो चीज आपको इमोशनल लगती है, वो जल्दी याद रहती है। यही रीजन है कि बचपन की कुछ बातें आज भी क्लियर याद हैं। तो क्या मेमोरी बहाने का तरीका इमोशन से जुड़ा है? बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है डीपर रहस्य। अब जरा एक छोटा सा अनुभव करते हैं। ध्यान से सुनिए और साथ में कीजिए। अपनी आंखें हल्की बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने दिमाग के अंदर जा रहे हैं। वहां एक लाइब्रेरी है जहां आपकी सारी मेमोरी स्टोर्ड है। कुछ साफ है, कुछ धुंधली। अब इमेजिन कीजिए, आप एक किताब उठा रहे हैं और उसे धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। जितना आप उसे फोकस से देख रहे हैं, वो उतनी क्लियर होती जा रही है। अब धीरे से आंखें खोलिए। आपने अभी क्या महसूस किया? यही है अटेंशन की शक्ति। अब यहां ध्यान दीजिए, मेमोरी बढ़ाने का पहला नियम है, जो देखो उसे कॉन्शियसली देखो। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आइडेंटिटी के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को कहते हैं मेरी मेमोरी वीक है, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप माइंडसेट बदलते हैं और कहते हैं मेरी मेमोरी पावरफुल है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ब्रेन नए पैटर्न्स बनाता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 चीजें जरूर करें। पहला, सुबह उठते ही फोन मत उठाइए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को ओवरलोड कर देता है। दूसरा, हर चीज को विजुअलाइज करें, इमेजेस ज्यादा याद रहती हैं। तीसरा, रिपीट करने के बजाय समझने पर फोकस करें। चौथा, डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, यह आपके अटेंशन को शार्प करता है। पांचवा, अच्छी नींद लें, स्लीप के दौरान ही मेमोरी कंसोलिडेट होती है। और सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग बंद करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि चीजें खुद ब खुद याद रहने लगी हैं। लेकिन फाइनल रहस्य अभी बाकी है।
सच ये है, मेमोरी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक स्टेट है। जब आपका माइंड शांत, फोकस्ड और प्रेजेंट होता है तो मेमोरी नेचुरली पावरफुल हो जाती है, और यही असली मास्टरी है। तो अगली बार जब आप कहें मुझे याद नहीं रहता, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ध्यान दे रहा था? दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आप सच में अपने माइंड को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें माइंड एक्टिवेटेड, और ऐसे ही डीप पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे माइंड के एक और हिडन रहस्य की। तब तक अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहिए।